हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 12 सब्जेक्ट फिज़िक्स में पूछे जाते हैं। जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बोलते 40 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, जो है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के दो नियम लिखिए, है ना। इसमें हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताना है। फिर हमारा प्रकाश विद्युत सेल के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, फिर हमारा तापयनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, तापयनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं समझाइए, है ना। फिर द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों के दो गुण लिखिए। आप जरूरी नहीं कि दो गुण ही याद करें, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की है, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। ठीक, फिर हमारा परमाणु के थॉमसन मॉडल के कोई दो दोष बताइए। ठीक, उसके बाद है समस्थानिक एंड समभारिक में क्या अंतर है, समस्थानिक तथा समभारिक में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। फिर है नाभिकीय बलों के दो गुण लिखिए। ठीक, हम जो नाभिकीय बल होते हैं उसके गुण लिखने हैं। फिर है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर है हमारा क्यूरी की परिभाषा दीजिए, क्यूरी का मान कितना है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, क्यूरी की परिभाषा देनी है इसमें हमें, और क्यूरी का कितना मान है वो आपको बताना है। ठीक, उसके बाद है नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बल किसे कहते हैं वो आपको बताना है। फिर हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए, जो परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक की हमें परिभाषा बतानी है, किसकी क्या परिभाषा है, परमाणु द्रव्यमान आखिर कहते किसे हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। ठीक, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचरित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें आपको व्यंजक ज्ञात करना है। फिर है डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत का संरचना का वर्णन रेखा चित्र सहित कीजिए। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए। फ्रेंड्स इसमें भी हमें इसे हमें सॉल्व करना है। फिर हमारा ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ट्रांसफार्मर वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसमें हमें इसमें कुछ बिंदुएं दी गई हैं, जिसमें हमें नामांकित चित्र बनाना है ट्रांसफार्मर का, फिर उसका सिद्धांत बताना है एंड परिणमन अनुपात का सूत्र बताना है, और फिर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। ठीक, फिर इसमें अथवा में पूछा गया है ट्रांसफार्मर के प्रकार भी आ सकता है, उसका नामांकित चित्र, थर्ड बिंदु सिद्धांत, और फिर कोई दो अनुप्रयोग। फ्रेंड्स ये आपके व्यंजक के रूप में, मतलब जो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको इनको सॉल्व करना रहता है। ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है एसी परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए। इसमें पीओवी बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस, आपको ये व्यंजक ज्ञात करना है। फिर है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। इसमें हमें अंतर बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या क्या अंतर है। फिर फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात करना है। फिर गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, गोलीय दर्पण वाला। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। इसमें हमें सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करना है, जिसमें हमारा प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र, ठीक, ये हमें बताना है। फिर आवर्धन क्षमता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और दूसरा अनंत पर हो। ठीक, फिर हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। फिर से यहाँ ऊपर मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी का बताया है और नीचे संयुक्त, ये दो में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक, इसमें हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करना है, जिसमें हमारा है प्रतिबिंब का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, फिर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र का निगमन करना है,
फिर आवर्धन क्षमता बढ़ाने की शर्तें हमें बतानी है, ठीक है। फिर हमारा गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करना है 1/f = 1/v + 1/u। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे सॉल्व करके रट ही लेना, ठीक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, ठीक, ये जो अवतल, ये आपका क्वेश्चन है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि, इसमें भी हमें सिद्ध करना है, हमें एक व्यंजक दिया गया है उसे सिद्ध करना है। u/v - 1/u = u - 1/r। यहाँ प्रतीकों के अर्थ सामान्य हैं, ठीक। यहाँ ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताए हैं, कुछ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी कि पेपर आपका किस प्रकार आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं रोज़ाना इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियोस आप तक ला सकूं, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल सकें, साथ ही आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू।